प्रेसिडेंट इसलिए हमें ये मालूम है कि बहुत सारे करगिल के हमारे डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ ये प्रॉब्लम्स जरूर है, लेकिन काफसार में इस चीज़ की जरूरत इसलिए भी है सर क्योंकि ये यहाँ अभी तक कम्युनिकेशन भी नहीं है और पिछले 2 साल से जब से लॉकडाउन हुआ है हमारे जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लासेस से काफ़ी महरूम रहे हैं। आपसे जनाब से गुजारिश है भी अभी जब आपने डीसी साहब से जब बात हो रही थी तो डीसी साहब ने कहा भी कि टेली कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी कुछ कोशिशें हो रही हैं। कई बार सर्वे भी हो चुका है सर, यहाँ पे टीम्स आई है जियो की एयरटेल की, लेकिन नामालूम वजूहात पर अभी तक उस पर कोई कंक्रीट काम नहीं हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है सर कि उस बारे में थोड़ा बहुत आप नोटिस लें और उस पर काम शुरू हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। जनाब ये वो एरिया है सर, यहाँ से बहुत सारे आसपास के सराउंडिंग के विलेजेस फायदा उठाते हैं यहाँ के क्रॉप्स से। यहाँ घास भूसा खुद कफील गाँव है, काफसार एक बहुत बड़ा रिच इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज काफी रिच गाँव है सर, लेकिन पानी की किल्लत की वजह से हमारे गाँव में सिर्फ एक ही क्रॉप होती है पूरे साल में। अगर हमारे ये जो पुल जिस पर अभी काम चल रहा है सर, अगर ये काम थोड़ा तेज हो, बड़ी सुरक्षित से काम हो जाए तो यहाँ 2 फसलें हर साल हो सकती है सर। और ये सिर्फ काफसार गाँव के लिए नहीं बल्कि आस पास के गाँव के लिए भी काफी कुछ मददगार हो सकती है। महफिल में आज शिरकत करके गाँव वालों की उम्मीदों को और दोबारा कर दिया, उसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। जिला इंतजामिया की तरफ से हमें जो लाइब्रेरी का काम यहाँ पर शुरू किया तभी एक उम्मीद जागी थी कि इंशाअल्लाह ये एक अच्छी लाइब्रेरी बनेगी और जनाब डीसी साहब की बदौलत इस पर काफी सामान जो है हमें मुहैया किया है, उसके लिए भी हम मुस्तैद से बहुत ही शुक्रगुजार हैं। और खासकर हमारे समूह के जो प्रेसिडेंट है और उसके जो कारकुन है उनका भी हम लाना चाहता हूँ। जनाब डीसी साहब हमें यहाँ पर एक कमांड एरिया जो हमारा डिस्प्यूट है जिसको आज 12 साल के बाद भी हमें हवाला नहीं किया जा रहा है, जिस पर हमारी आवाम जो है काफी नाराजगी है,
पंचायत से भी नाराज है, हल्के काउंसलर से भी नाराज है। डीसी साहब को पता है कि हम तो कितनी बार आ चुके हैं। जनाब डीसी साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको जल्द से जल्द आवाम के हवाले करके इसको डेवलपमेंट काम के लिए रिकॉर्ड बनी हुई है वहाँ। गेस्ट ऑफ ऑनर सईद मोहम्मद शाह, काउंसलर मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी, स्पेशल गेस्ट सजाद करगिरी, वेल नोन सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड सीनियर जर्नलिस्ट, हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल काकसर, villager of Kaksar and my dear friend, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर वैसे भी काफ़ी टाइम निकल गया, मैं आपको कुछ ही टाइम दे लूँ सर, इसको मैं थोड़ा ब्रीफिंग करना जरूरी समझता हूँ। स्मोक स्टूडेंट एजुकेशन मूवमेंट ऑफ कारगिल, इसका सन का बुनियाद 2011 में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स ने रखा था सर। जब इन स्टूडेंट को बहुत सारे इश्यूज का सामना करना पड़ा था 2011 में सर, उस टाइम पे कोई हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, स्टूडेंट बॉडी नहीं थी, तो इन्होंने इस स्मोक का फाउंडेशन रखा था सर। सर जब से इसका फाउंडेशन, तब से हमने हर स्टूडेंट, हर इशू, हर जितने भी प्रॉब्लम है सबको हमने हर लेवल तक पहुँचाया सर, चाहे तो स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल, हर लेवल पर हमने इसको हाईलाइट किया सर। और बहुत सारे जगह हमें सक्सेस भी मिला सर, बहुत जगहों पर हम कामयाब नहीं भी हुआ सर, लेकिन हमने अपनी कोशिश कभी नहीं छोड़ा सर। ये जो भी आज आप इस दिन पे यहाँ पे जो आप इनोवेशन करने के लिए आज आए हैं सर इस लाइब्रेरी का, उसका हमने इनिशिएटिव 2018 में लिया था सर। 2018 में सबसे पहला जो हमने इनिशिएटिव लिया था वो हमारे चुस्पुन एक विलेज सर, यहाँ से कस्सी साइड से, वहाँ से हमने पहली लाइब्रेरी का इनिशिएटिव स्टार्ट किया था सर। वहाँ की यूथ सर को काफ़ी हमें इंटरेस्ट दिखाया, उन्होंने कहा कि हमें लाइब्रेरी हम आप थोड़ा सा मदद कर, उसमें वहाँ किया था और वहाँ से हमें बहुत एक अच्छा फ्रूटफुल आउटकम मिला था सर। और इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने जो हमारे फॉर्मर डीसी बशीर हक चौधरी साहब था सर, उसके आगे हमने एक प्रपोजल सबमिट किया था, उसने इसको अप्रूव किया था सर। और उस प्रपोजल को जब अप्रूव हुआ सर, उसी की मदद से आज जो आप जो कक्सर लाइब्रेरी बना है सर, उसमें से हमारी ये भी था सर। सर जब हम लाइब्रेरी का प्रपोजल सबमिट उसमें हमने 5 लगा सर, उस 5 में से कक्सर अभी जितने भी 5 है सर वो सब वेल फंक्शनिंग चल भी रहा है सर। उसमें से एक अक्सर गए सर, इसके बाद हमने गडगदों में गया सर, एक पश्चिम में गया, नमसू में भी गया है और एक संको में भी गया सर। मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा सर, आपका काफ़ी टाइम हो गया। सो सर ये कंक्लूजन करने से पहले हमने आपकी टॉपिक के ऊपर कुछ तो मेमोरेंडम हो रखा है सर। सर आपको काफ़ी पता है कि एक बीइंग अ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का हमें कोई से फाइनेंशियल एड या पैसा हम वो नहीं करते सर। मैं जनाब डीसी साहब का दिल की अमीर गहराइयों से फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी बहुत कीमती वक्त में से, औकात में से वक्त निकाल कर वो यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैं बहसत इस इलाके के काउंसलर के मेरे दिल की अमीर गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बात रहूँ यहाँ जितने भी बुजुर्ग शख्सियात हैं, हमारे शेख साहब हैं, सज्जाद साहब हैं, हेडमास्टर साहब हैं और दूसरे पंच सरपंच और आपके समूह के जितने भी यहाँ जवान हैं, उन सबको सलाम करता हूँ। इसके बाद में यहाँ के नौनिहाल बच्चे बच्चियाँ और इसके बाद यहाँ जो बुजुर्ग शख्सियात बैठे हैं उन सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज एक खुशी का मुकाम है कि मैं और हमारे डीसी साहब यहाँ आपके सामने बहुत मौजूद हैं। हमारे इस इलाके की, इस गांव की, जैसे कि सज्जाद साहब ने फरमाया कि एक हिस्ट्री है। यकीनन ये गांव 1947 के बाद से यहाँ हमारे इस मुल्क में, हमारे इस हिंदुस्तान में, हमारी इस कंट्री में इस बॉर्डर पे एक अहम रोल अदा कर रहा है, चाहे वो आर्मी लेवल पर हो, चाहे वो हमारे इस सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर। इसलिए यहाँ के डिमांड्स जो हैं वो बहुत काफ़ी हैं। जैसे कि अभी हमारे हेडमास्टर साहब ने
हमारे सज्जाद साहब ने, हमारे सरपंच साहब ने, हमारे शेख साहब ने, डीसी साहब के सामने जो बड़े मुद्दे थे, जो बड़े बड़े इश्यूज थे, इस सिलसिले में रिक्वेस्ट की है। तो साथ ही मैं भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अव्वलन यहाँ के जो स्कूल बिल्डिंग है, मुझे उम्मीद है कि इस पर कुछ रुपया जो है, इस रकम जो है वो मुख्तस पहले से किया हुआ था। तो आप लोगों के कीमती वक्त में से ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं आज की मेहमान खुसूसी वर्दी डिप्टी कमिश्नर श्री संतोष सुखदेव सर, जिनके बारे में आप सभी लोगों को इल्म है कि सर एक काबिल तारीफ IAS ऑफिसर है और कारगिल लद्दाख के डिप्टी कमिश्नर है। तो मैं सर श्री संतोष सुखदेव सर को दावत देने जा रही हूँ कि सर आप यहाँ पर आके अपने बेनिफिशियल एंड ब्यूटीफुल व्यू से आज हमारे आज के इस समारोह को रोशनी बख्शे। श्री संतोष काउंसलर आगा सईद साहब, शेख साहब, सजाद हुसैन साहब, हमजा साहब, सरपंच साहब, सीमा के सादिक प्रिंसिपल साहब, गांव के बुजुर्ग शख्सियात और मेरे प्यारे बच्चों, सलाम। सबसे आप सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा इस लाइब्रेरी की कंप्लीशन पे और इसके शुरुआत होने पे। जैसा कि सजाद साहब ने भी कहा और बाकी लोगों ने भी कहा कि लाइब्रेरी या रीडिंग कल्चर का ह्यूमन लाइफ में बहुत ही अहम रोल है। बहुत बार हम देखते हैं कि हम किताबों से दूर दूर होते जाते हैं स्कूल के बाद, बट वैसा नहीं होना चाहिए। स्पेशली बच्चों के लिए और यूथ के लिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज़ किताबों से दूर ना जाए। आजकल दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ चल रहा है, या फिर आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए एजुकेशन, शिक्षा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। दूसरी आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा काकसर के लोगों को कि आपका गांव जो है बहुत ही खूबसूरत जगह पर बसा हुआ है, चारों तरफ पहाड़ियाँ और हरियाली। मैं जब गाड़ी से ऊपर आ रहा था, हरियाली देख के मैंने कहा, मेरे ऑफिसर जो भी थे बैठे हुए थे साथ में, उन्होंने भी कहा कि बहुत ही खूबसूरत जगह पे, और मैंने भी महसूस किया कि आपका गांव जो है बहुत ही खूबसूरत जगह पे है। तो आप सबको उसके लिए बहुत बहुत मुबारक। तीसरा, सजाद साहब ने जैसे बताया कि काकसर गांव की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही लंबी है और बहुत ही शानदार भी है। आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा सहा भी है इसके चलते, और लेकिन आपकी जो देशभक्ति है वो बहुत ही काबिल तारीफ है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। बाकी जो डिमांड पुट फॉर्थ की है, आपके सरपंच साहब मेरे पास 2-3 बार आए हैं, उनकी 3 ही मेन डिमांड होती है। शायद यहाँ के आवाम की भी 3 मेन डिमांड है कि एक तो आपका टावर लग जाना चाहिए यहाँ पे, बिकॉज कम्युनिकेशन टोटली ऑफ है। दूसरा उनकी डिमांड होती है कि जो आपके 500 कनाल की 400 कनाल की लैंड है जिनका रेंट अभी तक नहीं मिला है, और तीसरी उनकी डिमांड होती है कि 200 कनाल जो कमांड एरिया हमको आर्मी से वापस लेना है वो जल्दी से किया जाए। तो उस सिलसिले में हमारा काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। जो भी बॉर्डर विलेजेस है, जितने भी गांव है जहाँ पे टावर्स नहीं है, कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं है, हमारा मेन फोकस है कि वहाँ पे जल्दी से जल्दी हम कम्युनिकेशन फैसिलिटी पहुँचाएँ, और उसी में काकसर भी शामिल है। अभी हमारी कल ही डिफेंस सेक्रेटरी के साथ मीटिंग थी यूनियन गवर्नमेंट की, उसमें भी हमने मुद्दे रखे हुए हैं कि बॉर्डर विलेजेस से जहाँ पे आदमी से जल्दी से NOC नहीं मिलती, उसको एक्सपीडाइट किया जाए, सो दैट जो भी हमारे बॉर्डर विलेजेस है वहाँ पे कम्युनिकेशन फैसिलिटी पहुँचे। और आज के जो दुनिया चल रही है, इंटरनेट की ज़माना है, बाकी सर में तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एजुकेशनल मूवमेंट ऑफ कारगिल ने इनॉग्रेशन किया है कम्युनिटी लाइब्रेरी के बारे में। तो इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडेंट्स एजुकेशनल मूवमेंट ऑफ कारगिल के एक मेंबर है, तो प्लीज़ आप अपना नाम बताइए और इस कम्युनिटी लाइब्रेरी इनिशिएटिव के बारे में बताइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माय सेल्फ फातिमा बानो, वन ऑफ द मेंबर ऑफ स्मोक कारगिल। सो आज हम यहाँ काकसर विलेज में आए थे एक लाइब्रेरी के इनॉग्रेशन करने के लिए। जैसे कि हम हमारे सिमोक जो फैमिली है, हमने काफ़ी सारे कम्युनिटी लाइब्रेरीज खोले रखे हैं। तकरीबन 5-6 ब्लॉक्स में हमने लाइब्रेरी की ये इनिशिएटिव ली है। तो यहाँ काकसर विलेज में भी हमने ये इनिशिएटिव ली है और ये सक्सेसफुल भी हुआ है। और यहाँ पे आज इसके इनॉग्रेशन करने के लिए हमने यहाँ पे वर्दी डिप्टी कमिश्नर श्री संतोष सुखदेव को यहाँ पे हमने मदऊ किया था। सो इसके बाद इन सभी मेहमानों की क़यादत में हमने इस लाइब्रेरी को इनॉग्रेट किया है। और यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम भी रखा था इन सभी बच्चों के सामने कि इन्हें किताबों के बारे में या लाइब्रेरी के बारे में अवेयरनेस देने के लिए।
और यानी किताबों के साथ इनका जो रिलेशन बनाए रखने के लिए, क्योंकि आज जो एरा है, आज का जो एरा ये एक इंटरनेट का एरा है और आज यानी हम ज़्यादातर गूगल या इंटरनेट को यूज़ करते हैं। सो हमारा मेन मोटिव यही था कि हम बच्चों को या यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं या यूथ हैं उनको बुक्स के साथ रिलेट रखें, बुक्स के साथ उनके रिलेशन को या उनके बाउंडिंग को और मजबूत बनाने के लिए हमने ये लाइब्रेरी इनिशिएटिव लिया था। और काकसर के इस एरिया में यहाँ यानी नेटवर्क की जो कनेक्टिविटी है ये भी नहीं है, तो इसीलिए इनके यानी थोड़े बहुत मदद के लिए या इनके एजुकेशन को सफ़र न होने देने के लिए वी जस्ट इनिशिएटेड, यानी ये जो इनिशिएटिव ये हमने यानी लिया था, जो लाइब्रेरी का इनिशिएटिव था। सो हमारा मेन मोटिव यही था कि उनका बाउंडिंग बुक के साथ बनाना, क्योंकि एक ऐसा थाउट है, एक ऐसा कोटेशन भी है कि बुक्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट बट टू रीड इज। और यही अवेयरनेस वाला प्रोग्राम भी हमने यहाँ पे बनाया कि बुक्स ये ज़रूरी नहीं है बल्कि बुक्स को पढ़ना ज़रूरी है। और ये हमने इन बच्चों को भी सिखाया कि बुक्स आपके लिए कितना अहम है, कितना महत्वपूर्ण है, कितना ज़रूरी है। और इसी के साथ हमारे ये प्रोग्राम यानी इनके अवेयरनेसेबल प्रोग्राम हमारा यहीं पर कंक्लूड हुआ, इसी लाइब्रेरी के इनॉग्रेशन और प्रोग्राम के साथ। थैंक यू। तो ये था, आज हम यहाँ पे काकसर में यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ है कम्युनिटी लाइब्रेरी का, एंड इनका मेन मोटिव भी यही है कि इनकी ये जो काकसर इलाका है यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो बच्चों को ज़्यादा बुक के साथ इनका रिलेशन रहे, इसलिए यहाँ पे किया गया। तो यहाँ पे वर्दी डिप्टी कमिश्नर और उनके हमरा बहुत सारे स्पेशल ऑफिसर्स और रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे थे जिन्होंने यहाँ पे इस कम्युनिटी लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन किया। हकीमा बानो अली।